हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 12 जनवरी 2022, दिन बुधवार। हिंदी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष 10वीं हो चुकी है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, आयकर विभाग की तरफ से अच्छी खबर आई है, फिर से बढ़ा दी गई है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को। जी हाँ, जिन लोगों ने ITR नहीं भरा उनके लिए एक और मौका है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट को सरकार ने 15 मार्च तक बढ़ा दिया। लोगों की परेशानियों को देखते हुए कोरोना माहौल के बीच सरकार ने ये अच्छा फैसला लिया है। वहीं देखिए, अब वीवो की जगह टाटा के नाम से जाना जाएगा IPL। टाटा ग्रुप ने 2 साल तक के लिए नया अनुबंध कर लिया है BCCI से और अब वीवो IPL नहीं बल्कि टाटा IPL के नाम से जाना जाएगा। वहीं देखिए, अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद पाएंगे और अपना इंश्योरेंस का क्लेम भी फाइल कर सकेंगे। दरअसल कोरोना महामारी के माहौल को देखते हुए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए सुविधा दी है। आप भी इस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हुए हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर हाई लिख करके मैसेज भेजना है आपके रजिस्टर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के नंबर से। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 9597652225। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, शॉपिंग के लिए अच्छा मौका है। अमेजॉन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल की वापस शुरुआत होने जा रही है। अमेजॉन की तरफ से कल ही अनाउंसमेंट किया गया। हालांकि इसकी एग्जैक्ट तारीख की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के 26 जनवरी के आसपास अमेजॉन की ये नई सेल देखने को मिलेगी, जिसमें आप भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह खरीदना चाहते हैं तो अच्छे खासे डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा SBI कार्ड वगैरह पर भी इसमें आपको 10% तक की छूट मिलेगी। वहीं देखिए, बढ़ते कोरोना संकट के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। मकर संक्रांति पर हरिद्वार ऋषिकेश में स्नान करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा उड़ीसा राज्य में 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पोंगल में लोग बाग एकत्रित भी नहीं हो पाएंगे और मंदिर वगैरह भी बंद रहेंगे। उड़ीसा राज्य में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच पोंगल त्योहार भी आने वाला है और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। हालांकि दोस्तों, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में इस बार बिना गंगा सागर जाए भी आप मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान कर पाओगे, क्योंकि आपके घर पर पवित्र जल की डिलीवरी हो पाएगी। अब बंगाल के हर जिले में राज्य प्रशासन के द्वारा गंगा सागर के पवित्र जल को भेजने की शुरुआत कर दी गई है और आप भी घर पर गंगा जल मंगवा सकेंगे और स्नान वगैरह कर पाएंगे, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कि क्या देश में फिर से लगेगा तीसरा लॉकडाउन और आखिर लगेगा तो इसका क्या होगा फॉर्मूला और इस पर देश के एक्सपर्ट्स की राय क्या है। इस खबर के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी मैं आपको आगे कोरोना अपडेट में बताऊंगा विस्तार से। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। तमिलनाडु राज्य को आज PM मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 11 नए मेडिकल कॉलेज का और शास्त्रीय तमिल संस्थान के परिसर का भी उद्घाटन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आज 12 जनवरी को शाम 4 बजे PM मोदी तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे तमिलनाडु में। वहीं देखिए, राजस्थान सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। अब मात्र इतने रुपए में लोग करा सकेंगे कोरोना की रैपिड एंटीजन जांच। जी हाँ, कोरोना टेस्ट कराने के लिए अब आपको ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार ने इसकी अधिकतम रेट 50 रुपए प्रति जांच निर्धारित कर दी है। रैपिड एंटीजन कोविड टेस्ट के लिए अब आपको 50 रुपए ही देने होंगे राजस्थान में, है ना। वहीं कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट के साथ ही दवाओं का पैकेट भी फ्री में मिलेगा। बिहार सरकार की तरफ से इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने संक्रमित लोगों को फ्री में दवा किट देने का फैसला किया। यानी कि जैसे ही आप कोरोना की जांच कराने जाओगे, अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपकी कोरोना रिपोर्ट के साथ बिहार सरकार द्वारा आपको फ्री में दवाइयों का एक किट भी दिया जाएगा, जिससे कि इनिशियल स्टेज में कोरोना से आप रिकवर हो पाओगे, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल जैसे एक पहल राजस्थान में भी शुरू की जा रही है। जलदाय मंत्री ने किया हर घर गंगा जल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ और इस कार्यक्रम का भी मकसद यही है कि गंगा जल का वितरण मकर संक्रांति के पावन पर्व से प्रसिद्ध मंदिरों से श्रद्धालुओं को किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। EPFO ने बढ़ाई ABRY योजना की रजिस्ट्रेशन डेट। जी हाँ, EPFO की तरफ से कल ही ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई दोस्तों की आत्मनिर्भर भारत योजना के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया। यानी कि ऐसे लोग जो कोरोना काल में अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, उनकी मदद के लिए सरकार ने ये जो आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू कर रखी है ना, इसमें अब 31 मार्च तक कंपनियां कर्मचारी EPFO से रजिस्टर हो सकेंगे। और इस योजना में जो सरकार आपको नौकरी जाने के बाद भी कुछ महीनों की तनख्वाह वगैरह देती है, इसके अलावा भी और कई तरह की सब्सिडी और छूट देती है ना, तो अब आप 31 मार्च तक EPFO के पोर्टल के जरिए इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ओके, अगला अपडेट देखिए, DRDO को बड़ी सफलता मिली है। मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और वहीं भारत के रक्षा को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास फिर गरजेंगे 150 लड़ाकू विमान। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इनका अभ्यास किया जाएगा। तकनीकी क्षमताओं पर भी फोकस किया जा रहा है। वहीं देखिए, विदेश से आने वाले लोगों के लिए आज से नियम बदल दिए हैं। अब जो लोग फॉरेन से भारत में आएंगे ना, उनको होम आइसोलेशन 7 दिन रहना अनिवार्य होगा। चाहे उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव भी आए तो भी उनको 7 दिन तक घर पर ही क्वारंटीन में रहना होगा और इसके बाद 8वें दिन उनको अपनी RT-PCR जांच करानी होगी। ये सरकार की तरफ से बढ़ते कोरोना माहौल को देखते हुए एक और नया नियम लागू कर दिया है। वहीं देखिए दोस्तों, मेडिकल साइंस का एक नया चमत्कार।
चमत्कार, पहली बार इंसान में धड़केगा सुअर का दिल। अमेरिका में 57 साल के मरीज को लगा जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का हार्ट। 7 घंटे तक सर्जरी चली और आखिरकार डॉक्टर्स की टीम ने सफलतापूर्वक एक इंसान के शरीर में सुअर का दिल धड़का दिया। और ये इंसानी सभ्यता की, मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट भी मान सकते हैं हम इसे। मेडिकल साइंस में वाकई में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के डॉक्टरों ने ये सर्जरी की है। अमेजिंग, राइट। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ देश के पीएम बनेंगे और नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति। किसानों के नेता राकेश टिकैत बोले कि यूपी पर किसी दूसरे को राज करने दो। तो इस तरह के चुनावी सिलसिले भी चल रहे हैं जब से चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया ना 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर। तो उस पर कुछ और अपडेट देखिए। यूपी में बीजेपी को झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी कैबिनेट से इस्तीफा हुआ और वो सपा में शामिल हो गए। तो वहीं देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया, इस बार वो विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ेगी। तो ये कुछ इलेक्शन के अपडेट चल रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में बनेगा पहला पशुओं का सौदाह गृह। 30 किलो वजन तक के छोटे पशुओं का अब अंतिम संस्कार किया जाएगा और राजधानी दिल्ली में इस तरह की एक नई पहल शुरू की गई है। वही देखिए दोस्तों, मणिपुर सरकार ने 1 साल तक के लिए राज्य में एप्सपा कानून को बढ़ा दिया। मणिपुर सरकार ने मंगलवार को राज्य में जारी अतिवादी घटनाओं के मद्देनजर अशांत क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए 1 साल तक के लिए AFSPA को बढ़ा दिया। अच्छा, वहीं देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच इरडा की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना उपचार के इस विधि के लिए मिलेगा हेल्थ कवर। जी हाँ, इरडा जो कि देश की जितनी भी बीमा कंपनियां हैं ना, उनकी नियामक है। तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरों के बीच बीमा नियामक इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को बड़ा राहत देने का काम किया। और इरडा ने बीमा कंपनियों को ये निर्देश दिया कि कोरोना के इलाज में कॉकटेल थेरेपी को प्रायोगिक कहकर खारिज न करें। यानी कि इस थेरेपी से भी कोरोना का अगर इलाज किया जा रहा तो भी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को उसका पूरा क्लेम मिलना चाहिए। अब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए, हरियाणा में भी अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे स्वास्थ्य कर्मी। सरकार ने एजमा कानून लागू कर दिया। यानी कि हरियाणा राज्य में अब डॉक्टर किसी भी कारण के चलते भी अगले 6 महीने तक हड़ताल वगैरह नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री विज की तरफ से कल ही इस तरह के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अच्छा, वहीं देखिए, एक अच्छी खबर आ रही है, बिना नंबर बदले भी चेंज कर सकेंगे गाड़ी। गुजरात के वाहन मालिकों को सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। और गुजरात राज्य में अब अगर आप अपनी गाड़ी बदल भी रहे हो ना, अपनी पसंद की गाड़ी खरीद रहे हो, उसके बावजूद भी आपकी नंबर प्लेट नहीं बदलेगी। यानी कि सेम नंबर आपको दूसरी गाड़ी में भी मिल जाएंगे। गुजरात सरकार ने वाहन मालिकों को अब वाहन के नंबर का भी मालिकाना होने का हक यानी कि अधिकार दे दिया। बेचे गए अथवा कबाड़ में दिए गए वाहन के नंबर को वाहन मालिक 2 बार अपने वाहन में उपयोग कर सकेंगे, लेकिन उन्हें अपनी पसंद के नंबर के लिए एक निर्धारित शुल्क जरूर देना होगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री की तरफ से कल ही ये नई व्यवस्था शुरू की गई है। वहीं देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की एक नई योजना है, अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी लागू होगी विद्यांजलि योजना। और इससे किन लोगों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, स्कूलों की जरूरतों की पूर्ति व उनसे लोगों का जुड़ाव बढ़ाने के लिए शुरू की गई विद्यांजलि योजना को अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की इस योजना के तहत सेवानिवृत्त या सेवारत प्रोफेसर, अधिकारी, पेशेवर व PhD या स्नातकोत्तर डिग्रीधारी आसपास के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वैच्छिक रूप से पढ़ा सकेंगे। यानी कि ऐसे पढ़े लिखे लोग जिनके पास अच्छी खासी डिग्री है या जो रिटायर हो चुके हैं, फिर भी अगर वो इच्छा है उनकी छात्रों को पढ़ाने की, तो वो अपने नजदीकी विद्यालय में पढ़ा सकेंगे। इससे बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल पाएगी और स्कूलों में जो टीचर्स वगैरह की कमी है वो भी पूरी हो पाएगी। राइट, चलिए अगला अपडेट देखिए। कोरोना के कारण खेलो इंडिया यूथ गेम्स को भी स्थगित कर दिया। हरियाणा में कोरोना से 3 लोगों की और जान जाने की खबर है। 5746 नए केस देखे गए, जबकि अभी हरियाणा में एक्टिव केस का आंकड़ा 26,813 पहुंच चुका है। कुछ और कोरोना बुलेटिन भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। वहीं देखिए, बिजली बिल में अब नहीं जुड़कर आएगा आपका बकाया बिल, बड़ी राहत दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य के लोगों को कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब एक राहत दी गई है सरकार की तरफ से। उपभोक्ताओं को समाधान योजना का लाभ देने के लिए 15 दिसंबर 2021 की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 तक कर दिया था। और इसके बाद अब बिजली बिलों में जो बकाया राशि जोड़कर दी जा रही थी उसे भी फिलहाल स्थगित कर दिया, क्योंकि कोरोना काल के दौरान लोगों के पास अगर पैसों वगैरह की दिक्कत आ रही है ना, तो भी मतलब आपको पुराना बिल अभी जमा नहीं करना होगा, ठीक है ना। आपका जो नया बिल आएगा उसमें लास्ट मंथ का ही बिजली यूनिट का आपको पे करना पड़ेगा, और बाकी पुराना बिल एक बार कोरोना माहौल खत्म हो जाए उसके बाद आपको जमा कराना पड़ेगा। तो ये राहत की सुविधा शुरू की गई है वाकई में। वहीं देखिए, उड़ीसा ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी है और मातृत्व अवकाश के दिनों को भी बढ़ा दिया। महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। एक तो मेटर्निटी लीव दुगुनी कर दी है, जो पहले 90 दिन थी महिलाओं को मेटर्निटी लीव के रूप में, उसको बढ़ाकर 180 दिन कर दिया सीधा। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी पात्र महिलाएं इस अवकाश का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। वहीं उड़ीसा मंत्रिमंडल ने राज्य सिविल सेवा नियम 1989 अधिनियम में संशोधन भी कर दिया और अब सरकार और राज्य सिविल सेवाओं में प्रवेश की ऊपरी सीमा को 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दिया। तो ये उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। कोविड लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अपील और आवेदन दाखिल
दाखिल करने की सीमा अवधि को बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी 2022 तक देश भर में सभी सामान्य और विशेष कानूनों के तहत मामले दाखिल करने की सीमा अवधि में ढील दी है। वहीं देखिए अब परचून की दुकान वालों को भी आसानी से मिलेगा इंश्योरेंस का फायदा। सरकार इस तरह की भी पूरी तैयारी कर रही है। दरअसल देश के छोटे दुकानदारों के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति में एक बीमा योजना को भी शामिल करने की तैयारी में है और इससे दुकानदारों को सीधा फायदा होगा और उम्मीद है कि बजट 2022 में फरवरी में हमें ये नया अपडेट देखने को मिल सकता है। अच्छा, इस नए साल 2022 में मार्केट को लेकर अच्छी खबर आ रही है कि 2022 में क्रिप्टो में तेजी रहेगी बरकरार और इसके चलते इस साल महंगाई घटेगी, ब्याज दरें बढ़ेगी और सैलरी में नौकरियों वगैरह में 10% तक तनख्वाह में ज्यादा ग्रोथ होगी। तो ये एक राहत की बात है। वह देखिए हलवाई की दुकान पर बिकने वाली मिठाई और नमकीन पर 1% GST भी देना होगा। कर्नाटक AAR ने नया फैसला दिया है। ये फैसला वैसे दुकानों के लिए नहीं है जो सिर्फ मिठाई या नमकीन बनाते हैं और काउंटर पर बेचते हैं। वैसे दुकान जो होटल या रेस्टोरेंट की तरह कुर्सी टेबल लगाकर अपना प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, उन्हीं व्यापारियों पर 1% की दर से मिठाई नमकीन पर GST चुकाना होगा। यानी कि आपके घर के आसपास चलने वाली हलवाई की दुकान पर मिलने वाली मिठाई और नमकीन के रेट महंगे होने जा रहे हैं। वहीं देखिए दोस्तों, आपके हेल्थ स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। वैज्ञानिकों की स्टडी में खुलासा हुआ कि मानसिक तनाव भी दिल के लिए बड़ा खतरा है और ये धमनियों में समस्या पैदा कर देता है और जिसके कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक की बड़ी वजह बन जाती है। यानी कि जो मानसिक तनाव बोले तो मन में टेंशन लेना, दिमाग पे ज्यादा लोड डालना, ये भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक का एक प्रमुख कारण हो सकता है और इसीलिए टेंशन ना ले, दिमाग पे फालतू लोड ना रखें और एकदम से चिल करके जिंदगी जिए, है ना। अगला अपडेट देखिए, किसानों पर कोरोना की मार देखने को मिल रही है। जी हाँ, कोरोना के चलते 30% तक अंडे और चिकन के दाम गिर गए हैं और इससे जो मुर्गी पालन किसान भाई लोग हैं उनकी आमदनी पर बड़ा असर पड़ा है। वह देखिए सौम्या कांबले ने जीता इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 का खिताब। शानदार गाड़ी के साथ उनको 15 लाख रुपए का अवार्ड भी मिला। महाराष्ट्र की है ये सौम्या कांबले। मैनी कांग्रेट्स इनको हमारी तरफ से भी। अच्छा दोस्तों, कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच पीएम मोदी गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं, इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और ऐसे में दोस्तों देखते हैं कल अगर गुरुवार को पीएम मोदी वाकई में देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं तो इस बैठक में क्या कुछ नए फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहेगा और आप कभी कोई काम की खबर मिस ना कर पाओ, इसके लिए हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, है ना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट और हाइलाइट्स अभी आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में शीतलहर अभी कंपाएगी। 12 और 13 जनवरी तक घनी धुंध भी छाई रहेगी और 15-16 जनवरी को उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलेगी। कोहरा किसानों के लिए लाभदायक साबित होगा। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा समेत ये राज्य अगले 3 दिन तक शीतलहर की चपेट में रहेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में भी तापमान में गिरावट आएगी और जाहिर सी बात है इससे ठंड बढ़ेगी। पूर्वी भारत में आज से 3 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा और इसके चलते झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी बारिश का अनुमान है। वहीं IMD का यह भी अलर्ट आ रहा है कि राजधानी दिल्ली में भी अगले 4 दिनों तक सताएगा घना कोहरा। शीतलहर भी छाई रहेगी और इसके अलावा हरियाणा में 5 दिन में 52.6 मिमी औसत बारिश देखी गई। अब शीतलहर और घने कोहरे का भी येलो अलर्ट जारी किया गया हरियाणा में भी। अच्छा, मौसम पर वैज्ञानिकों की भी एक चेतावनी आ रही। देखिए आप कि 2021 साल जो रहा ना वो धरती के इतिहास के सबसे गर्म सालों में से एक रहा। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज्यादा बढ़ रही है इस बात का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं और ये मानव जाति के लिए एक चिंता की बात है। और इन सब के बीच आज संपूर्ण भारत का 12 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। जी हाँ, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या 1-2 जगहों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में भी बारिश की संभावना है और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। ओके, तो ये रहा मौसम का हालात। वहीं देखिए सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट अपडेट क्या चल रहा है। तो आपको बता दूं सोना भी महंगा हुआ और चांदी भी महंगी हुई। सोने के रेट में 104 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई और चांदी में 408 रुपए की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद अभी सोने का रेट 46,606 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। तो वहीं चांदी का रेट 408 रुपए बढ़कर 59,700 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बूस्टर डोज पर टॉप एक्सपर्ट्स की ये राय निकल कर आ रही कि ओमिक्रॉन से सभी संक्रमित होंगे। बूस्टर इसे नहीं रोक सकता। अब अगर कोरोना की कोई नई वैक्सीन आती है तो वो ही संक्रमण से बेहतर सुरक्षा देगी और ऐसे में हम सभी को सावधानियां और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। राइट, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना का आंकड़ा देखिए आप। देश में मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। 1,93,000 के लगभग नए केस देखे गए 24 घंटों में। राजधानी दिल्ली में 3 दिन में 57 मौतें हुई और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट भी कर लिया। बीजेपी के कई और नेता भी संक्रमित हो चुके हैं। और दुनिया भर में ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो देखिए 24 घंटों में दुनिया भर में 21 लाख संक्रमित केस मिले। अमेरिकी अस्पतालों में पॉजिटिव स्टाफ भी कर रहा कोरोना संक्रमितों का इलाज। हालात इस तरह के हो चुके हैं। अब देखिए आप मतलब डॉक्टर खुद भी इतने ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं कि
जो पॉजिटिव हैं वो भी अब इलाज कर रहे हैं, मजबूरी हो रही है। तो वहीं देखिए बड़ी दुख की बात है, भारत रत्न और सुर कोकिला लता मंगेशकर भी कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। वो अस्पताल में भर्ती हैं, अभी उनको आईसीयू में भर्ती किया गया। 7 डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। और देखिए आप पीएम मोदी ने आज नीतीश कुमार और बसवराज बोम्बई से फोन पर बातचीत भी की। लता मंगेशकर का भी हाल जाना, ये जो कोरोना से संक्रमित हुए थे कल ही बिहार के सीएम वगैरह, तो इनके हालचाल भी पीएम मोदी ने पूछे। वहीं देखिए बॉलीवुड से खबर आ रही, खुशी कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। बहन जानवी कपूर और पिता बोनी कपूर अभी होम क्वारंटीन में है और ऐसे में बेटियों के रिकवर होते ही बोनी कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। कीर्ति सुरेश पूजा गौर को भी कोरोना का संक्रमण हो चुका है। तो वहीं देखिए झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उनके कई पदाधिकारी भी पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा नागपुर जेल में जीएन साई बाबा भी कोरोना संक्रमित हुए। पत्नी ने अस्पताल भेजने की लगाई गुहार। तो वहीं देखिए राजधानी दिल्ली की भी 3 जेलों में 66 कैदी और 48 कर्मचारी भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। तो ये कुछ नई हस्तियां जो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, मैंने आपको बता दिया। एक साथ इनका अपडेट। कुछ और कोरोना बुलेटिन देखिए आप। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 21,000 केस 24 घंटों में सामने आए, 23 लोगों की मौत हुई और अभी पॉजिटिविटी रेट 25 पर पहुंच चुका है। और ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली में कुछ पाबंदियों को और ज्यादा सख्त कर दिया। सभी प्राइवेट ऑफिस को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्राइवेट ऑफिस वगैरह बंद रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट्स और बार भी बंद रहेंगे, सिर्फ टेक वे की सुविधा होगी। हालांकि अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन वगैरह तो नहीं लगाएंगे। और इसके अलावा जो कोरोना पॉजिटिव लोग घर पर ही होम आइसोलेट वगैरह हैं, उनके लिए आज से योगा क्लासेज भी शुरू करने जा रही है दिल्ली सरकार। डिजिटली तरीके से योगा क्लासेज के जरिए उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि घर पर ही वो जल्दी रिकवर हो सके। वहीं देखिए दोस्तों कोरोना के कैप्सूल पर भी चेतावनी निकल कर आ रही है। मोलनुपिरावीर जो है वो बुजुर्गों को दी जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 15 से 45 साल तक की उम्र की महिलाओं को ये कैप्सूल नहीं देना चाहिए। उनके लिए खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिकों की तरफ से और देश के हेल्थ साइंटिस्ट की तरफ से, हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बात की चेतावनी निकल कर आ रही है। वहीं देखिए आंध्र प्रदेश में भी अब इस तारीख से लगेगा नाइट कर्फ्यू। संशोधित गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं और आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि 18 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू होगा, 31 जनवरी तक लागू रहेगा। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना। तो वहीं तमिलनाडु में 16 जनवरी को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा भी की जा चुकी है। 75% क्षमता के साथ चलेंगी पोंगल स्पेशल बसें। देश भर में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया और साथ ही 16 जनवरी को तो संपूर्ण लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है। लोगों को किसी भी पूजा स्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी और 14 और 18 जनवरी को पोंगल के लिए भी स्पेशल बसें 75% क्षमता के साथ ही चलेगी, क्योंकि पोंगल वगैरह का जो त्योहार होता है मकर संक्रांति पर कुछ राज्यों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके कारण कोरोना और ज्यादा बढ़ सकता है, राइट। तो इसी को देखते हुए तमिलनाडु सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और तमिलनाडु में जो सख्त संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा इसकी कुछ और गाइडलाइंस और रूल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिटेल में, थोड़ा वीडियो को पॉज करके अगर आप देखना चाहें तो, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना ही कोरोना का दुश्मन है। नेचर में मौजूद सर्दी जुकाम वाले कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बड़ा खुलासा हुआ और ये वाकई में एक राहत की बात भी है। जैसे आपने वो सुना होगा ना कि लोहे को लोहा काटता है, ठीक वैसे ही कोरोना के कुछ सर्दी जुकाम वाले जो वायरस होते हैं ना वो कोविड-19 के खिलाफ अपने में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ये एक नई रिसर्च में पता चला है। वहीं देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने राजस्थान में भी मचाया हाहाकार। 1 फरवरी से डबल डोज के बिना कई स्थानों पर एंट्री नहीं होगी। ये सख्त घोषणा राजस्थान के चिकित्सा मंत्री की तरफ से फिर से जारी कर दी गई है। यानी कि आप सार्वजनिक स्थानों पर होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, रोड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह पर 1 फरवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लिए बगैर नहीं जा पाओगे। अच्छा, कोरोना का जेंडर भेदभाव भी देखने को मिलता है। बिहार में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। 10 दिनों के डेटा के मुताबिक 66.9% पुरुष संक्रमित हुए, जबकि 33.1% ही महिलाएं कोरोना पॉजिटिव हुई और इसमें 20 से 29 साल की उम्र के लोग ज्यादा शामिल हैं। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को भी ओमिक्रॉन वेरिएंट हो चुका है। रायपुर से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे गए, उसमें पुष्टि पाई गई। 2 यूएई से लौटे यात्री भी पॉजिटिव पाए गए और छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं वो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो गए। वहीं देखिए कश्मीर तक भी कोरोना पहुंच चुका है। राज्य में एक साथ 5 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। अच्छा, एक बात जो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताई थी दोस्तों कि देश भर में क्या तीसरा लॉकडाउन लगेगा, क्या होगा आखिर इसका फॉर्मूला, देश के एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है। तो आपको बता दूं, एमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा का यह कहना है कि इस वक्त देश में स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है और कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के बाद देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी मजबूत हुई है। आज देश में तकरीबन 18 लाख आइसोलेशन बेड का इंतजाम भी है। इसके अलावा 1.25 लाख आईसीयू बेड के इंतजाम भी है और देश में तकरीबन 3236 ऑक्सीजन के प्लांट भी हैं। इनकी क्षमता 3783 मीट्रिक टन है और इन सब डेटा को देखते हुए ऐसे में कम ही उम्मीद बन रही कि देश में वापस कठोर लॉकडाउन की स्थितियां बनेगी। फिलहाल कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो देश में स्थितियां काफी काबू में हैं।
लॉकडाउन से बचने के लिए हमें सरकार की गाइडलाइन और सुझावों का कठोरता से अमल करना होगा, पालन करना होगा और जितने भी गवर्नमेंट के कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनका कड़ाई से पालन करना होगा। कहने का मतलब वही है, एटलीस्ट मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, तो शायद हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर में देश में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप और हम ही लापरवाही करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर से संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। ओके, तो ये कुछ कोरोना बुलेटिन थी जो मैंने आपको एक साथ बता दी कंप्लेंट्स में। और आइए अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, मोबाइल फोन से होंगी यूपी पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाएं, घर बनेगा सेंटर, इस तरह की नई व्यवस्थाएं भी की जा रही कोरोना के चलते। वहीं सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में 134 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। कैंडिडेट 27 फरवरी लास्ट डेट है, तब तक अप्लाई कर सकेंगे। 12वीं इंजीनियरिंग की डिग्री इसके लिए योग्यता मांगी गई है। वहीं सिविल सेवा परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 9 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उड़ीसा लोक सेवा आयोग की तरफ से ये अपडेट आ रहा। वहीं देखिए, 32,000 टीचर्स की भर्ती भी शुरू हो चुकी है राजस्थान में। रीट अभ्यर्थी 9 फरवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। एकेडमिक इंडेक्स के भी जुड़ेंगे 10% मार्क्स। और आखिरकार 4 साल बाद कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म होने जा रहा। वहीं देखिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री का भी ये कहना है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार अगर कम नहीं हुई है तो इस बार बोर्ड की परीक्षाएं भी टाली जा सकती हैं। बाकी राजस्थान बोर्ड के एग्जाम की डेट भी कल ही घोषित हो चुकी थी, मैंने आपको बता दिया था। और इस बार गाँव में कलेक्टर स्कूल वगैरह बंद कर सकते हैं, ये भी अधिकार राजस्थान सरकार ने दे दी है। वही देखिए, गुजरात राज्य में एक और भर्ती शुरू होने जा रही है। गुजरात सरकार जल्द ही 3300 विद्या सहायिकाओं की भर्ती करेगी। टेस्ट पास उम्मीदवारों को दी जाएगी प्राथमिकता, ये कहना है गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वगानी की तरफ से कल ये बात की घोषणा की गई है। वह देखिए, मध्य प्रदेश में स्कूल खुलने पर एक भास्कर सर्वे करवाया गया। 71% लोगों का यह मानना है कि क्लास अभी ऑनलाइन ही लगनी चाहिए। बच्चों को खतरे में डालना गलत है। अच्छा, अब अपन फटाफट से कुछ इंपोर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। देखिए, बैंकिंग से खबर आ रही है, यूको फेडरल बैंक ने ग्राहकों को नई सुविधा दी है। लोन से पैसा निकालना अब आसान होने जा रहा है। दरअसल फेडरल बैंक का कहना है कि एमएसएमई उधारकर्ता अब 30 मिनट से भी कम समय में लोन ले पाएंगे। इसके लिए यूको बैंक ने कुछ ऑनलाइन सर्विसेज में भी अपडेट किए हैं, जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए, पंजाब में नई बसें चलाने के लिए उपलब्ध नहीं होगा स्टाफ। रोडवेज ने मांगी चुनाव आयोग से भर्ती की अनुमति। वहीं हरियाणा में सीवरेज की मैनुअल सफाई पर बैन लगा दिया है। राज्य निगरानी समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। रोटेशन में उपलब्ध होगी मशीनें, यानी कि सीवरेज लाइन की सफाई अब मैनुअल नहीं करेंगे कर्मचारी, मशीनों के जरिए ही होगी। आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि सीवरेज लाइन में गैस वगैरह में जान चली जाती है लोगों के, कर्मचारियों की। तो इस पर ही हरियाणा सरकार ने अच्छा फैसला लिया वाकई में। वहीं देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक और मंजूरी दे दी है। सरकार ने पूरी की स्पेशल कैडर बनाने की मांग। विशेषज्ञ डॉक्टर अब पीएचसी की जगह जिला मुख्यालय पर होंगे तैनात। ये मंजूरी दे दी है सरकार ने इस बात को लेकर। वहीं देखिए दोस्तों, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम को रफ्तार देगी मोदी सरकार। विदेशी हथियार खरीद पर लग सकती है रोक। साथ ही विश्व बैंक का ये अनुमान निकल कर आ रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ेगी सुस्ती। हालांकि भारत में ग्रोथ जारी रहने की संभावना जताई गई है 2022 में, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। वहीं टेक्नोलॉजी पर खबर देखिए, नोकिया के 2 ईयरबड लॉन्च हो चुके हैं। 36 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। गूगल असिस्टेंट और सीरी को भी करेंगे सपोर्ट। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से करीब 900 करोड़ रुपए की फसल को नुकसान हुआ, मुआवजा मिलेगा 90 करोड़। वहीं देखिए, हिमाचल सरकार ने ट्रक ऑपरेटरों को बड़ा झटका दिया है। ट्रकों का गुड्स टैक्स बढ़ा दिया। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि पहले 6 टायर वाली गाड़ी का 6000 और 10 टायर वाली गाड़ी का 10,000 गुड्स टैक्स हुआ करता था, लेकिन अब 6 टायर वाली का 10,000 कर दिया और 10 टायर वाली का 15,000 गुड्स टैक्स कर दिया हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश सरकार ने, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, एप्पल वॉच सीरीज 8 में नहीं मिलेगी बॉडी टेम्परेचर और ब्लड शुगर मापने की सुविधा, एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। वहीं देखिए, करूर वैश्य बैंक के खाताधारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब घर बैठे कर सकेंगे इन टैक्स का भुगतान। जी हाँ, कस्टम हाउस ब्रोकर्स, निर्यातक और आयातक, शिपिंग लाइन एजेंट्स, ट्रांसशिपर्स, पोर्ट्स, आईसीडी वगैरह इस तरह के कई सारे टैक्सेस का भुगतान अब आप ऑनलाइन पोर्टल नेट बैंकिंग के जरिए कर पाएंगे करूर वैश्य बैंक के कस्टमर, है ना। वहीं इंडियन रेलवे की एक नई पहल देखिए, अब ट्रेन में बेफिक्र होकर करें सफर। खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है। मिशन अमानत के नाम से रेलवे ने एक नया अभियान शुरू किया और अब रेल में यात्रा करने के दौरान आपको अपने सामान के खोने की चिंता नहीं होगी, बल्कि आप खुद अपने सामान को ट्रैक करके उन्हें वापस पा सकते हैं। और ऐसे में मिशन अमानत के तहत आपका जो भी सामान खो जाता है उसको फोटो के साथ आप पश्चिम रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हैं और फोटो के साथ आपको डिटेल देनी है सामान की। रेलवे खुद आपको आपका सामान ढूंढ करके वापस लाके देगा। जैसे ही सामान मिल जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वहीं टेक्नोलॉजी पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट से मिलिए जरा। ये आपके हर सवाल का जवाब देती है। बातचीत के दौरान चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलते हैं इसके। दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में ये एक और गैजेट्स की झलक देखने को मिली है, ह्यूमन रोबोट की। इसका नाम अमेका है। इसे रोबोट का फ्यूचर फेस भी कहा जा रहा है। इसे एक महिला का चेहरा दिया गया है। इस रोबोट की खास बात यह कि यह किसी इंसान की तरह बात करता है और एकदम चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स? लेट
मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप इस चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और इंपॉर्टेंट काम की न्यूज तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।